हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 18 फीट बाय 40 फीट का 2 BHK हाउस प्लान। एक्चुअली क्या है, हमारे एक क्लाइंट है या आप हमारे एक व्यूवर भी बोल सकते हैं। उन्होंने हमारे चैनल पे इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे कमेंट किया था कि सर जी 18 फीट बाय 14 फीट का हमें हाउस प्लान चाहिए। उनके बाद हमारा कम्युनिकेशन भी हो गया उनके साथ मेल पे। तो हमने क्या किया है, जो उनका प्लान बनवाया है उसी के हिसाब से आज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अगर आपको भी इसी प्रकार कोई प्लान चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज फिर हम देखते हैं। तो हमने 18 बाई 40 फीट में हमने जो 2 BHK प्रोवाइड किया है उसमें हमारे कौन से रूम है और कहाँ हमने किस तरह से प्रोवाइड किया है। जैसे कि हमने इस तरफ हमारी एंट्री है तो हमारी इस तरफ आती है पोर्च। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने कार पार्किंग और आप इसे शॉप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे शॉप लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कार, तो भी आपको लगेगा, लेकिन आपको इसकी साइज़ बताते समय मैं आपको बोल दूंगा कि आप इसको शॉप या एज अ कार पार्किंग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमने ड्राइंग हॉल प्रोवाइड किया है। ठीक है, या ड्राइंग रूम भी आप बोल सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिविंग बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिविंग लिखता हूँ। ये हो गया पोर्च। उसके बाद यहाँ पे हम लिविंग में आएंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कॉमन एरिया या फैमिली रूम भी आप बोल सकते हैं। इस यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरफ हमने किचन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे है हमारा किचन। ठीक है, ये हो गया हमारा किचन। ठीक है, यहाँ से पोर्च से लिविंग में आ गए, यहाँ से इस तरफ हम किचन में आएंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैमिली रूम, या इसे हम डाइनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं फैमिली रूम। ठीक है, फैमिली रूम। ठीक है, तो फैमिली रूम में आने के बाद हमने क्या किया है, इस तरफ एक बेडरूम प्रोवाइड किया है। यहाँ पे लिख देते हैं बेडरूम। अभी देखिए, ये जो बेडरूम है ये नॉर्मल बेडरूम है, यानी दूसरा कौन सा एक रहता है, मास्टर बेडरूम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा स्टेयर केस आती है, तो हम यहाँ पे भी स्टेयर केस एडजस्ट करके इसके नीचे भी एक यहाँ पे बाथरूम प्रोवाइड करके इसे भी मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस तरफ क्या किया है, ये मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया है। ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इसकी भी हम साइज़ यहाँ पे लिख देते हैं WC एंड बाथ। ठीक है, छोटे अक्षर में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें जगह नहीं। सेम यहाँ पे भी हमने WC और बाथ, और इसी सेम साइज़ का यहाँ पे एक कॉमन के लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद किचन के लिए इस तरफ हमने क्या किया है, एक तो आप यहाँ पे ड्राई एरिया भी कर सकते हैं, या बर्तन बिर्तन या कुछ ऐसा पानी का काम करने के लिए इस तरफ भी दे सकते हैं सेपरेट से, एंड एक बाथरूम टाइप। या आप इस तरफ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस सेम साइज़ का यहाँ पे स्टोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टोर लिख देता हूँ अभी के लिए। तो ठीक है, यानी आपके ऊपर है आपको क्या करना है। अगर आपको कैसा लगता है कि किसी का डायरेक्शन का चेंजेस रहेगा तो भी वो इस शॉप की जगह, इस किचन की जगह यहाँ पे बेडरूम के पास शिफ्ट कर सकता है, और यहाँ पे भी एक शॉप कैंसिल करके यहाँ पे भी एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे जिसे हम आराम से अटैच टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये हुए हमारे सब साइजेस। उसके बाद जो हमारे मेन है, ये इस तरफ है ऐसा 18 फीट, और ऐसी लंबाई में है 14 फीट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम कैसे प्रोवाइड किए हैं वो देखेंगे। अभी कॉलम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐसी विड्थ कितनी है 18 फीट। ठीक है, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक यानी 2 ऑफसेट में कॉलम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे हमारी लेंथ 40 है तो यहाँ पे हम उसका अलग अलग लेंथ पे कॉलम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे। अभी देखिए, यहाँ पे हम ऐसा कॉलम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ ऐसी है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है कॉलम प्रोवाइड करने की, ये मैं आपको बाद में भी बता सकता हूँ। ठीक है, यानी बाद में इस पर एक वीडियो बनाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऐसे 2 कॉलम हो गए। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। ये होने के बाद सीधा हमारा इस तरफ कॉलम आएगा।
उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा। ठीक है, ये होने के बाद हमारा यहाँ पे एक कॉलम देंगे हम, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा कॉलम आएगा और यहाँ पे एक बीच में एक ऐसा कॉलम आएगा। देखिए कॉलम का क्या है कि हमें बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा बाद में, तो ये एक लाइन में आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, ये हमारे ये यहाँ पे 3, ये 6, ये 9 और 12 कॉलम। ठीक है, हमारे टोटल 12 कॉलम आते हैं। और जिसके साइजेस और जो हमें रेनफोर्समेंट यानी स्टील कौन सा डालना है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, या जैसे आप हमारा टॉपिक आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे वॉल है एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल वो मार्क करवा के लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर हमारा शॉप की जो एक्सटर्नल वॉल है, शॉप या आप इसे पार्किंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप वैसे कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। अगर साइजेस में भी कुछ चेंज करना है तो भी आप साइजेस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारे प्लान पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अभी देखिए ये भी जो हमारा प्लान हमने निकाला है, ये हमारे एक व्यूवर ने हमें कमेंट में बताया था कि उनको 18x40 का हाउस प्लान चाहिए। तो अगर आपको भी हाउस प्लान की रिक्वायरमेंट रहेगी तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें उन्हें क्या करना था, कम से कम खर्चा आएगा ऐसा डिज़ाइन करवाना था। ठीक है, यानी बजट उनका कम था, तो इसके हिसाब से भी हमने ये बजट किया है। तो हमने इसका कॉस्ट निकाला है टोटल, वो एरिया और ये कॉस्ट कितना लगेगा ये भी हम आपको आखिर में बता देंगे। अभी देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे किचन के लिए और लिविंग के लिए विंडो दिखाने के लिए वहाँ पे हमने जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, हम वो दूसरे कलर से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मास्टर बेडरूम में भी हम यहाँ पे भी विंडो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 विंडो प्रोवाइड करेंगे हम मास्टर बेडरूम में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटरनल वॉल, दोनों मास्टर बेडरूम को अलग करने वाली ये वॉल। ठीक है, उसके बाद ये हमारी अटैच टॉयलेट बाथरूम जो हमने इस मास्टर बेडरूम में प्रोवाइड किया है उसकी ये वॉल। और अभी देखिए जितने भी हमारे इंटरनल वॉल है हमने क्या किया है, जैसे ये पार्टीशन ये बीच वाले वॉल उनको हमने 4 इंच का लिया है। ठीक है, यानी हमारे 4 इंच की ब्रिक आती है उसी में हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो इस तरफ भी हमारे एक वॉल आएंगी जैसे हमने यहाँ से पोर्च दिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे विंडोज़ है वो मार्क करवा के लेंगे। तो यहाँ पे पोर्च में आने के बाद है ये हमारे स्टेप्स है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ एंट्री पॉइंट के हमारे स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद हमारी अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने पूरा ब्लू लाइन दिखा है इसलिए थोड़ी साइड में इसकी विंडो मार्क करके बताता हूँ। तो हमारी लिविंग की क्या करेंगे, हम लिविंग के लिए 2 विंडो प्रोवाइड करेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये विंडो मार्क होने के बाद हम क्या करेंगे, इनके साइजेस लिख देंगे। तो किचन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरफ एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे सेम स्टोर के लिए भी हमें वेंटिलेशन पर्पज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हमारा टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेटर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम के अटैच टॉयलेट बाथरूम में यहाँ पे वेंटिलेटर आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा मास्टर बेडरूम है हमने उसे 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। वैसे सेम हमने क्या किया है, इस तरफ भी 2 विंडो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ये हुए हमारे डोर्स और विंडो। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे इंटरनल वॉल जो है, यानी ये जो छोटे छोटे इंटरनल वॉल है आप इसे भी पार्टीशन वॉल कह सकते हैं, इसे पार्टीशन वॉल कर सकते हैं, इसे भी पार्टीशन वॉल। तो ये जो यहाँ पे दिखा है ये 2 वॉल हमने क्या किया है 4 इंच की, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। ठीक है, 18x40 में हमें प्लान को फिट करना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सटर्नल वॉल है हमने क्या किया है उनकी वॉल थिकनेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉल थिकनेस यानी 6 इंच। ठीक है, और जो इंटरनल वॉल है यानी ये अपने हैं 4 इंच। ठीक है,
अभी क्या करेंगे, हम इनके साइजेस लिख देंगे। तो हमारा पोर्च जो है, सबसे पहले पार्ट जो आता है पोर्च से हम होते हुए लिविंग में जाएंगे। तो हमारा पोर्च की साइज़ है 7 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच। तो 7 फीट 6 इंच कैसे, ऐसी लेंथ हमारी 7 फीट 6 इंच है और ऐसी विड्थ में हमारे 4 फीट 6 इंच है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से स्टेप्स, यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स प्रोवाइड किया है। यहाँ पे लिविंग में आएंगे तो हमारे लिविंग की साइज़ है 8 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोफ़ा, उसके बाद 2 सीटर सोफ़ा, उसके बाद ये सेंट्रल टेबल, यहाँ पे फर्नीचर भी दिखाया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे ये, जैसे मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे शॉप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपको अगर कार पार्किंग प्रोवाइड करनी है तो भी आप कार पार्किंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एकदम फेंट कलर में कार दिखाई। ठीक है, तो हमारी शॉप की साइज़ आती है 9 फीट बाय 9 फीट। ठीक है, 9 फीट बाय 9 फीट के हमारी ये शॉप हो गई। उसके बाद हम यहाँ से पोर्च से लिविंग में आएंगे, लिविंग से यहाँ पे फैमिली रूम में आएंगे। तो हमारे फैमिली रूम की साइज़ है 9 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। ठीक है, तो 12 फीट कैसे, हमारे ऐसी लेंथ 12 फीट है और ऐसी विड्थ इस वॉल से इस स्टेयर के यहाँ तक 9 फीट 6 इंच है। और उसके बाद हमने यहाँ पे किचन प्रोवाइड किया है। हमारे किचन की साइज़ है 9 फीट, कैसे है वो, ऐसी 9 फीट और ऐसी लंबाई में 6 फीट। ठीक है, अगर आपको किचन की साइज़ भी बढ़ाना है तो भी आप ये स्टोर कैंसिल करके यहाँ तक भी ऐसे किचन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्टोर और ये जितने भी हमारे ये ब्लॉक है WC बात के 2 और ये स्टोर के, तो हम यहाँ पे इसकी साइज़ लिख देते हैं 5 फीट बाय 4 फीट। ठीक है, ऐसी लेंथ में हमारा 5 फीट है और ऐसी विड्थ में हमारा 4 फीट है। सेम उसी का इसी साइज़ में आएगा। उसके बाद हमने ये नॉर्मल बेडरूम प्रोवाइड किया है जिसकी साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। ठीक है, उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की हमारी साइज़ है 8 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। ठीक है, यानी हमने क्या किया है, दोनों भी जो हमारी साइज़ है, ठीक है, ये शायद ऐसे हमारी जो ऐसी विड्थ है हमारे वो क्या है 8 फीट 6 इंच और ऐसी लेंथ है वो 11 फीट। ठीक है, ऐसा सेम यहाँ पे ये और ये हमने क्या किया है, सिर्फ इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम की दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 18/40 का हाउस प्लान, जिसमें हमने 12 कॉलम प्रोवाइड किए हैं। अभी क्या करेंगे, हम एरिया स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, एरिया स्टेटमेंट में क्या आएगा हमारा, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं हम एरिया स्टेटमेंट। ठीक है, तो एरिया कितना आता है हमारा 18/40 इज इक्वल टू कितना, टोटल एरिया हो गया हमारा 720 स्क्वायर फीट। ठीक है, अगर आपके पास जगह 20/40 है या 19/40 है या 18/39 है तो भी आप इसे एडजस्ट करके 750 स्क्वायर फीट तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे बनाने के कॉस्ट कितने आएंगे हमें, हम क्या करेंगे, दूसरे पेन से मार्क करवा के लेंगे। ठीक है, यानी आपको समझ में आएगा। तो हमारी कॉस्ट इसकी जाएगी 8 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टोटल डिटेल्स। तो हम क्या करेंगे, अभी जहाँ पे भी हमारे विंडोज़ है वहाँ पे विंडो दिखा देंगे। यहाँ पे विंडो आएगी हमारी, इस तरफ विंडो, उसके बाद यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे हमारा वेंटिलेटर आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी हमारा वेंटिलेटर आएगा, यहाँ पे भी हम एक स्मॉल विंडो कह सकते हैं इसे। यहाँ किचन में भी हमारी एक विंडो आएगी। अगर हम यहाँ पे शॉप प्रोवाइड करते तो हम यहाँ पे विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकते, और अगर आप पार्किंग के लिए जगह छोड़ते तो आप यहाँ पे विंडो भी दे सकते। ठीक है, वैसे सेम इस तरफ हमने लिविंग के लिए 2 विंडो दिए हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक नॉर्मल विंडो प्रोवाइड कर सकते। उसके बाद हमारे यहाँ पे मार्क करने का ही रह गया था, ये जो है हमारा स्टेयरकेस के लिए। ठीक है, तो स्टेयरकेस के लिए भी हमें सनलाइट लगेगा डे टाइम में, तो हम यहाँ पे भी एक ग्लास का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो डोर हो रहे हैं तो इस तरफ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मेन डोर प्रोवाइड कर सकते हैं जो
इस दोनों तरफ ऐसा खुलेगा। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे कैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमारी एंट्री इसकी इस तरफ से है। ठीक है, यानी ये स्टेप्स पढ़ने के बाद यहाँ पे ऊपर आएंगे हम, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे। वैसे सेम हमें क्या करना पड़ेगा प्रोवाइड, ऐसा ऊपर के फ्लोर के लिए भी ऐसा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड करेंगे जो इस डायरेक्शन में खुलेगा। उसके बाद इस मास्टर बेडरूम के लिए हमने क्या, नॉर्मल बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इस मास्टर बेडरूम के लिए इस तरफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम ये जो है हमारा WC का, इसका इस तरफ प्रोवाइड करेंगे। वैसे सेम इसका इस तरफ आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये किचन से स्टोर, और किचन को हम क्या है कि खाली भी रख सकते हैं या यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन में यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा शटर, अगर शॉप हम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऐसा शटर डोर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्लान पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या, या कुछ हम और कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।